हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 में आने का काफ़ी चांस है। जितने भी बच्चे 2022 में पेपर देने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो लाया हूँ, लिखा है कि प्रकाश वायु से 1.50, यहाँ पर देखिए 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है, और कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, और कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। जब इस तरीके का जब क्वेश्चन देगा तो ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर तो यहाँ पर दिया है कांच है, और कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना है बाबू, तो देखिए 1.50 अपवर्तनांक दे दिया है। और इसमें कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल बताइए, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो चीज़ दिया है पहले उसको नोट कर लीजिए। देखिए कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 1.5 और लास्ट में 0 भी दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे इतना। अब इसके बाद देखिए लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, जब इस स्थिति में दे देता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिए कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल C होता है, सबसे ऊपर उसको लिखते हैं, और उसी में जो अपवर्तनांक दिया हो या किसी दूसरे प्रकाश की चाल दिया हो उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल पूछा है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला याद रखिए, कांच में प्रकाश की चाल पूछा है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कांच में प्रकाश की चाल जो है मतलब C इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3×10⁸, ये हो गया हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में अपवर्तनांक जो दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.50। इससे हम अब डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऊपर 3 है, ऊपर क्या है 3, और इसमें भाग देना है 1.50 से। ठीक है, इसका मतलब 3 में 1.5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 बार कट जाएगा। और 10⁸ पहले से तो कितना हो जाएगा, 2×10⁸ कितना लिखेंगे 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा तो करना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष, ध्यान से देखिए एक एक चीज को क्लियर करते चलना है। ठीक है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल, और फिर कह रहा है कि तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है तथा 3/2 है। क्लियर। अब कह रहे हैं कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर वायु लिखा है ना, यानी कि एयर, यानी कि वायु, और वायु के साथ पहले जल निकालना है, और वायु के साथ ही एक बार कांच निकालना है। ठीक है, तो दोनों को क्लियर देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इंडिकेट करने आना चाहिए कि मतलब किस चीज़ का वैल्यू दिया है और किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए फर्स्ट नंबर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु जो होता है देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इंडिकेट करना, वायु मतलब एयर, एयर को ए से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक जो है यहाँ पर एन, क्या लिखेंगे एन, और वाटर मतलब जल होता है, इसको डब्ल्यू से, इसको इस तरीके से ANW। ANW का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 4/3। इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद एक और दिया है, ध्यान से देखिए। अब वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच, तो इंडिकेट कीजिए, वायु को ए लिखेंगे और यहाँ पर अपवर्तनांक को एन, और कांच का मतलब ग्लास होता है तो जी लिखेंगे। इसका मान 3/2 दिया है। क्लियर, इतना तो चीज़ आपको दिया है। और पूछा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष मतलब कांच मतलब ग्लास, और एन मतलब अपवर्तनांक, और जल मतलब वाटर। GNW का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि GNW, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिए। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। GNW का मान निकलना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा ANW, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहला जो मान दिया है इसमें ना, ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको ऊपर रखेंगे, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया इसको नीचे रखेंगे, यानी बटा में डिवाइड करेंगे इससे। यहाँ पर ध्यान से देखिए GNW का मतलब
यहाँ पर कांच के सापेक्ष यानी कि जल का अपवर्तनांक, तो AnW और बट्टे में Ang। अब मान को पुटअप कीजिए। AnW का मान कितना दिया है, तो ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए ऊपर AnW का मान कितना है 4/3, यहाँ पर 4/3 लिखेंगे। अब Ang का मान यहाँ पर देखिए 3/2, 3/2 लिख लेंगे। अब इसको सिंपल से आपको यानी कि सोल्यूशन करना है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे 4/3 जैसे वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर बड़ा वाला बट्टा लगा है तो इसको भाग के रूप में है तो गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है नीचे से ऊपर जाएगा, 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसका सामने सामने गुणा कीजिए, 4 दूनी के कितना होगा 8 और 3 के 9, यानी कि 8 बट्टे का कितना आ जाएगा इसका आंसर 9। बहुत बच्चे इसका आंसर सही दे रहे थे, है ना। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिया हूँ कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको गलती भी कर देंगे। कह रहे कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर ही स्थित है बाबू। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए ध्यान से समझिए, पहले आपको किस चीज़ का मान दिया है पहले तो यह जानकारी होना चाहिए। देखिए एक वस्तु है और कौन सा लेंस है, पहले इस पर फोकस करना है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और अवतल लेंस में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान जो है माइनस का 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी जो है अवतल लेंस में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हूँ -30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब कह रहा है कि अवतल लेंस के फोकस पर ही स्थित है, यानी वस्तु को उसी पर रख दिया है जहाँ पर फोकस है, ठीक है। यानी यू का मान भी कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना तो आपको मालूम है। और कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि वी का मान पूछा, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, ठीक है। क्लियर। अब चलिए, आपको मालूम है कि वी का मान किस से सूत्र से निकाल सकते हैं। गोलीय पतल लेंस के फॉर्मूला आपको याद होगा। इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/f, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/f = 1/v -1/u। यहाँ पर देखिए लेंस में माइनस लग जाता, अगर यही दर्पण होता फॉर्मूला यहाँ पर प्लस हो जाता, इसलिए लेंस यहाँ पर 1/f = 1/v -1/u। ये वाला फॉर्मूला पर रख के मान को पुटअप करके निकालते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/f का मान दिया है -30, तो 1/-30 बराबर 1/v जैसे वैसे रखेंगे, क्योंकि इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। अब -1/30 यानी u का मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/30 माइनस में वैसे वैसे छोड़ दो, 1/v जैसे वैसे छोड़ दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर थोड़ा सा माइनस ऊपर और कोष्टक में माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/30। क्लियर है इतना। अब आगे देखिए 1/30 माइनस का ऐसे छोड़ दीजिए, और यहाँ पर देखिए चर अचर को एक साइड कर रहे हैं, ये माइनस ऊपर देखिए प्लस 130 है ना, इसको इस साइड लाएंगे तो -130 = इतना। आपको क्लियर मालूम हो गया। अब यहाँ पर चलिए 1/v = लिख सकते हैं माइनस, इस दोनों का लसा लेंगे, 30 का समान हर है इसलिए 30 ही हो जाएगा, तो -1 यानी कि ऊपर हो जाएगा -1। अब नीचे चलिए 1/v = -2/30 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो इतना होगा। अब देखिए v का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट 15 दूनी के 30 यानी कि -15, यानी कि प्रतिबिंब का साइज कितना आ गया, v = -15। लेकिन प्रतिबिंब का जो साइज होता है धनात्मक लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु की और लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब स्थित होगा, बनेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट ऐसे ही डेरिवेशन न्यूमेरिकल चाहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें बताइए कि हाँ ऐसा ही चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर करना दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस में लगाना इसको, और चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।